तत्सम और तद्भव, अब तेलुगु में क्या प्रकृति विकृति कहते हैं ना, इसी तरह ये तत्सम और तद्भव शब्द लिखे तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ये 8th 9th 10th क्लास स्टूडेंट्स को ये हिंदी ग्रामर में इंपॉर्टेंट है तत्सम और तद्भव शब्द। अब अपन युग्म शब्द और पुनरुक्ति शब्द और व्यंजन शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब के बारे में चुके हैं। पुनरुक्ति शब्द इसके पूरे बारे में भी अपन इससे पहले पढ़े हैं। अब कौन से तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम और शब्द तद्भव शब्द, तत्सम किसे कहते हैं, फिर तद्भव किसे कहते हैं। देखो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो ये पूरे भी संस्कृत वर्ड्स होते हैं। इसको कौन से वर्ड्स होते हैं, संस्कृत वर्ड्स, और ये पूरे भी शुद्ध रूप में होते हैं, शुद्ध रूप में होते हैं। संस्कृत में से जन्म लिए वाले शब्द कौन से होते हैं कि उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, देखो इसकी परिभाषा देखें तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों में तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है कि उसके, और तथा सम का अर्थ है कि समान, सम का उसके समान। तत्सम का अर्थ होता है कि उसके समान। देखो तत् का अर्थ क्या है, उसके, तत् का अर्थ क्या होता है, उसके। ये क्वेश्चन है कि तत् का अर्थ उसके होता है, तथा का अर्थ होता है कि तत्, सम का अर्थ होता है कि क्या होता है, समान, वो शब्द के समान क्वेश्चन होता है कि इसमें लिए तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन किया जाता है, संस्कृत वर्ड्स से तो होते हैं कि किसी तरह का परिवर्तन, किसी तरह का चेंज नहीं करके उसी तरह वो वर्ड को दिया जाता है कि उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, अग्नि, इसे आग भी कहते हैं, वो क्या होता है, तद्भव कहते हैं। अमृत, अमूल्य, चंद्र, अंधकार, अक्षी, अंध आदि, ये पूरे भी क्या होते हैं, कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। और एक बार सुनिए, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, ये संस्कृत भाषा के, संस्कृत लैंग्वेज को शब्द होता है कि संस्कृत में से तत्सम, तत् बोले तो उसके, सम बोले तो समान, उसके समान मिलाकर बना है। तत् का अर्थ है कि उसके, तथा सम का अर्थ होता है कि समान। जिस शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन लिया जाता है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं करके सब लैंग्वेजों में क्या संस्कृत वर्ड ले जाता है। सब लैंग्वेजों की जननी तो मदर लैंग्वेज कौन सी होती है, वो तो संस्कृत होती है। इस संस्कृत में से बिना चेंज करके, बिना परिवर्तन करके लिए जाने वाले वर्ड्स को तो है कि उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें तो अग्नि, आग, अमूल्य, चंद्र, अंधकार, अक्षी, अंध आदि, ये पूरे क्वेश्चन किस तरह होते हैं, शब्द शुद्ध रूप में होते हैं, जिस तरह परिवर्तन नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों में से समय और परिवर्तनों के कारण कुछ परिवर्तन होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। देखो यहाँ पर तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण, कारण का, टाइम के क्या परिस्थिति के कारण क्या होता है, चेंज हो जाता है वर्ड। संस्कृत वर्ड है ना, वो समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होने वाले जो शब्द होते हैं उसे तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तद्भव उससे उत्पन्न, वो शब्द से उत्पन्न हुए वाले, उससे उत्पन्न को तो सब संस्कृत वर्ड से पैदा हुए वाले को से तो आने वाले शब्द है कि उसे तद्भव शब्द कहते हैं। देखो तत् प्लस भाव, तत् प्लस भाव तो उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न किससे उत्पन्न है, संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न है। ये कौन से तो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तद्भव होते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा किस तरह होते हैं, अशुद्ध होते हैं। इस लैंग्वेज में जरा बोलने में भी अशुद्ध जैसा बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो, मुख से कौन सा शब्द आया है, मुंह आया, इसे मुख कहते हैं। इसे आने वाले अपन क्या कहते हैं, और मुंह भी कहते हैं। देखो ग्राम, ग्राम से गांव, एक्चुअल में ग्राम कहते हैं। संस्कृत वर्ड से आने वाले, परिवर्तन होने वाले, उत्पन्न होने वाले, चेंज होने वाले शब्द होते हैं कि उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। और बात देखो, तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट आते हैं, शुद्ध होते हैं, उसे पूरे भी
अपन क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों में तत् प्लस सम से मिलाकर बना है। तत् का अर्थ होता है कि उसके तथा सम का अर्थ है कि समान। जिन शब्दों की संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन लिया जाता है कि उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम वर्ड तत्सम शब्द कहते हैं। अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, अंधकार, अक्षी, अंध आदि। इस को भी और एक वर्ड होता है, यही वर्ड को और एक वर्ड कहते हैं, देखो उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। सपोज अग्नि है, अग्नि को आग भी कहते हैं। अग्नि क्या है, शुद्ध रूप है, आग अशुद्ध रूप में, वो तो जरा चेंज करके बोला जाता है। आम्र, आम, इस तरह अमूल्य, चंद्र, चांद, इस तरह को से तो रहते हैं कि उसको तत्सम तद्भव रूप कहते हैं। तद्भव देखो, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय के टाइम से और सिचुएशन से वहां पर रहने वाले परिस्थितियों के कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तत् प्लस भाव, उससे उत्पन्न, वो सब शब्द होता है कि उससे उत्पन्न होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। एक्चुअल किसमें से, संस्कृत में से। संस्कृत शब्द भाषाओं की कैसी होती बोला में, जननी कैसी होती है, उस शब्दों में से ही कई शब्द उत्पन्न हुए हैं। एक कैसे होते हैं तद्भव शब्द, ज्यादा से शुद्ध होते हैं, मुख से मुंह, ग्राम से गांव, इस तरह। अब अंध है, अंध से अंधा, अंधा, इस तरह। तेलुगु में बोलते देखो लक्ष्मी, लक्ष्मी, इस तरह बोलते हैं कि उस तरह इसमें भी तत्सम तद्भव शब्द होते हैं। देखो ग्रामर में मुहावरा कहते हैं, इसको भी मार्क होता है। देखो इसे मुहावरे को से होते हैं कि संक्षिप्त रूप में होते, छोटे होते हैं, उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। मुहावरा संक्षिप्त होता है परंतु अपने संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव प्रकट करता है, इसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा अरबी शब्द है, कौन सा शब्द है, अरबी। वैसे तो अरबिक लैंग्वेज होता है कि ये अरबिक लैंग्वेज में कौन से लैंग्वेज का शब्द है, अरबिक वर्ड है। कौन सा शब्द है, अरबिक शब्द से उत्पन्न हुआ शब्द है। और देखो मुहावरा शब्द होता है परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को ये प्रकट करता है। ये कौन से लैंग्वेज से उत्पन्न हुआ वर्ड है, अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है। कुछ मुहावरे और उनके अर्थ यहाँ दिए गए हैं। मुहावरे तेलुगु में क्या जाति आलू कहते हैं, इसमें देखो कुछ मुहावरे और उनके अर्थ, मुहावरा और अर्थ, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, अपने पैरों पे खड़ा होना। वो तो अपने पैरों पे खड़ा होना, वो तो अपन अपने पैरों पे खड़े होते हैं ना, अपने पैरों पे खड़ा होना। उल्लू बनाना, थोड़े लोग क्या करते हैं, फूल करते, पुलिस बनाते, मूर्ख बनाते रहते, उसको क्या कहते हैं, मूर्ख बनाना। मुंह लगना, अरे मेरे मुंह से नहीं लगना कहते हैं। मुंह लगना का अर्थ होता है कि बात करना। थोड़े लोग क्या कहते हैं, मुंह नहीं लगना। मुंह क्या है, मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है, बात करना, डिस्कस करना। थोड़े लोग बहुत बात करते रहते हैं, जब बोलते हैं कि अपन बोलते हैं ना मेरे मुंह नहीं लगना, मुंह नहीं लगने का अर्थ होता है कि बात नहीं करना। नेक्स्ट कमर कसना, और परीक्षा के लिए क्या कहते हैं, कमर कस के प्रयत्न करते हैं। कमर कसना का अर्थ होता है कि पूरा पूरा प्रयत्न करना, पूरा प्रयत्न करना। इसी तरह खून की होली खेलना, खून की होली करना का अर्थ होता है कि मार डालना। और 9-2-11 होना, चंपत होना। 9-2-11 होने का अर्थ होता है कि भाग जाना, भाग जाना। चंपत होना का अर्थ होता है कि भाग जाना। और इसी तरह के बहुत से मुहावरे अपने को अपने लेसनों में आते हैं, पाठ में आते हैं। वो ज्यादा से लोग क्या करते हैं, मुहावरों को बता के उसके क्या अर्थ बोले जाते हैं, या क्या मुहावरा संक्षिप्त होता है लेकिन उसका भाव और उसके विचार बहुत बड़े होते हैं। भाव कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, भाव और इसके भाव और विचार बड़े होते हैं, इसे ही मुहावरा कहते हैं। देखो मुहावरा संक्षिप्त होता है परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव प्रकट करता है। यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, अपने तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी अपने को मुहावरे दिए जाते हैं। इस मुहावरे और मुहावरे के मीनिंग्स भी देखना चाहिए। और यहाँ क्या करिए कि किसके लिए, या तो 9th 10th सब क्लासों में भी यही होता है कि 10th क्लास में भी इसको एग्जाम में आते हैं।
इसलिए ये अच्छी तरह से अपन क्या करना चाहिए, बैठ करना चाहिए, अच्छी तरह से इसको पढ़ना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। ओके, मोहबरा। और इससे पहले अपन क्या सीखे हैं, और ये पूरे भी एक से तो व्याकरण शब्द तक सीखे हुए हैं कि वो पूरे भी एक बुक में लिख लेना चाहिए। हिंदी ऐसी भाषा है कि राष्ट्र भाषा है, ये नेशनल लैंग्वेज है। अपने सबको भी लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। ओके, धन्यवाद।